Assalamualaikum. Welcome to the YouTube channel Desert Rose Psyche. Today our topic is adjustment disorder. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हमारी हर एज में हो सकते हैं। कोई बच्चा है तो वो भी इन डिसऑर्डर को फेस करता है, अडल्टहुड में चला गया है, टीन एज में है या लेटर अडल्टहुड। ठीक है, सबकी कॉजेज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, रीजंस डिफरेंट होते हैं, फैक्टर डिफरेंट होते हैं इस डिसऑर्डर के लिए। लेकिन कभी ना कभी लाइफ के किसी न किसी फेज़ में हम सब इसको फेस करते हैं, ये कि एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आ रहे होते हैं हमें। अब अगर हम बात करें कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होना, यानी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्लेस, ऐसा कोई इवेंट हमारी ज़िंदगी में जो अकर हुआ है और उसके बाद हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और उस एडजस्टमेंट ना होने की वजह से हमें एक फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल पेन फ़ील होता है। ठीक है, अब जब किसी चीज़ में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट को। लाइक अगर कोई मैट्रिक के बाद जो है वो हॉस्टल शिफ्ट हुआ है तो उसकी जगह चेंज हुई है, वो उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो थोड़ा परेशान है मेंटली कि मैं रात को नींद नहीं आ रही और उठ रहा है और उसकी वजह से उसका स्टडीज़ पे भी फोकस नहीं है। तो काफ़ी सारे मल्टी फैक्टर्स मिलके उसके अंदर एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हो गई उसको, एडजस्ट ना होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो उसकी आ गई ना साइकोलॉजिकल हेल्थ में। जब भी हमें कोई भी साइकोलॉजिकल मसला होता है ना, कोई भी इवन, तो हमें फ़िज़िकल पेन उसके साथ लाज़मी होता है। जैसे हम कहा जाता है कि स्ट्रेस में आपका सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो आपकी जो बैक, नेक और शोल्डर के मसल्स होते हैं वो बहुत स्टिफ़ हो जाते हैं। स्टिफ़ का मतलब होता है बहुत हार्ड हो जाते हैं। और मोस्टली आप ख़ुद पे भी ये चीज़ देख सकते हैं, अगर लाइफ के किसी टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे हों तो आपकी गर्दन में बहुत दर्द होता है, आपके कंधों में बहुत दर्द होता है। तो हमेशा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट हैं, और सेम इसी तरह आपकी जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल जो हैं उनके साथ एसोसिएट होती हैं। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है कि ऐसा इवेंट जिसके अकर होने के बाद या उसमें रहते हुए हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से वो हमें साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों तरह से पेन भी दे रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये आपका जो है बच्चों में भी होता है, अडल्ट में भी होता है। तो बच्चों में किस तरह का क्या रीज़न्स हो सकते हैं जो मोस्टली हमारे सामने आते हैं? तो उसमें हम बात देख सकते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसको हमने स्कूल भेजा है तो वो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उस वजह से उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का हमने जो है वो चेंज कर दिया स्कूल सडन 5th के बाद, तो प्रॉब्लम हो सकती है। घर का एनवायरनमेंट उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। पेरेंट्स की सेपरेशन उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, ये जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं अडल्ट्स। अडल्ट का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, डेथ ऑफ लव वन हो सकती है। तो अडल्ट के रीज़न्स कुछ अलग होते हैं चाइल्ड से हट के। अब हम ये इसमें अब हम इसमें ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है, अब नई जगह पे हम जाते हैं, डेफिनेटली एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर से उठ के हॉस्टल गए और पहले दिन ही आपको अच्छी नींद आई, हाय मैं तो घर से आज़ाद हो गया, मेरे मेरे तो जान छूट गई घर के कामों से और मैं तो अब यहाँ पे खुश ही खुश हूँ। ऐसा तो नहीं होता। डेफिनेटली आपको हर चीज़ में, कोई इवेंट है, डेथ ऑफ लव वन है, तो डेफिनेटली आपको उसे निकलने में टाइम तो लगता है। तो जिस तरह हर डिसऑर्डर का एक टाइम ड्यूरेशन है, क्राइटेरिया है कि अगर इस इतनी ड्यूरेशन तक ये चीज़ हो रही है तो ये डिसऑर्डर में लीड कर रही है। तो सेम इसी तरह 6 मंथ का आपका क्राइटेरिया है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का। आप जैसे आपने एक जगह पे शिफ्ट हुए हैं और कोई भी रीजंस है, ठीक है, कोई भी इवेंट है, उसमें उसको 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उस चीज़ से निकल के अपनी लाइफ की तरफ मूव नहीं कर रहे। आपको वो चीज़ भूलने में मुश्किल हो रही है, या उसमें काम करने में मुश्किल हो रही है, उसके इवेंट जो है वो आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफ़िनेटली जो है आपको किसी प्रोफेशनल से बात करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स आपको क्या क्या आ सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे एक एडजस्टमेंट इशू की जो हमारे पास मोस्टली आता है अगर आप एज अ करियर काउंसलर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अक्सर स्टूडेंट्स आके कहते हैं मैं हॉस्टल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या इशू आएंगे। अब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो उसने हॉस्टल आके पढ़ना ही क्या है, उसकी सेल्फ इस्टीम लो,
कंसंट्रेशन नहीं होगी। अब कंसंट्रेशन नहीं होगी, फोकस नहीं होगा स्टडीज़ पे, डेफिनेटली डिप्रेस होगा। ठीक है, डिप्रेशन के साथ साथ एनजाइटी भी हो सकती है कि हाय मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा कल पेपर कैसा होगा, पेरेंट्स ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है तो मैं कैसे एडजस्ट नहीं करूँगा, जब तक एडजस्ट नहीं करूँगा, पढ़ूंगा नहीं तो पेपर अच्छे नहीं होंगे, रिजल्ट्स अच्छा नहीं आएगा। तो फ्यूचर से रिलेटेड एनजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है कि माँ बाप ने इतने पैसे लगाए हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब इस वे में भी जा सकता है वो। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं, फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, उसके अंदर एग्रेशन आ सकता है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की, तो इसकी बड़े मज़े के हमारे पास टाइप्स हैं। इनको डायग्नोज करने के लिए हमारी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों पे, डिसऑर्डर्स पे, हमारी डीएसएम पे, जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं। अब जैसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेशन, अब हमारे पास एक क्लाइंट आया और वो हमें आके कह रहा है कि मुझे हर वक्त मायूसी होती रहती है, मैं कमरे में पड़ा रहता हूँ, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, जो भी हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो सारा बोल रहा है। हमने सीधा सीधा डायग्नोज कर दिया, भाई तुम्हें तो डिप्रेशन है, तुम तो उदास रहते हो, ये है। जब तक हम, अब डिप्रेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेस हो सकता है, किसी के लव वन की डेथ हो गई है वो उस वजह से डिप्रेस हो सकता है, किसी का कोई फिजिकल इंजरी हो गई है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में किसी की टांग कट गई है, वो उस वजह से डिप्रेस हो सकता है। तो अगर आप कॉज पे बात नहीं करते क्लाइंट के साथ तो आपका डायग्नोसिस गलत हो सकता है। लाइक आप उससे पूछो, अच्छा आपको ये सब कुछ क्यों फील होता है, तो वो कहेगा कि, या आप उसे कहते हो कि अच्छा कोई पिछले 6 महीने में या 3 महीने में कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आया है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो वो आपको बताता है हाँ मैंने शिफ्टिंग की है, या मेरा कोई और प्रॉब्लम है, जो भी हमने कॉजेज़ देखी है उनमें से कोई भी वो कॉज बताता है। तो हम क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है विद डिप्रेशन, कि अगर हम इसकी एडजस्टमेंट को ठीक कर देंगे तो इसका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसके एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के उसके ट्रीटमेंट करेंगे, डिप्रेशन के नहीं, क्योंकि हम कॉज ख़त्म करेंगे तो उससे एसोसिएट जो डिसऑर्डर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस तरह एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एनजाइटी आ सकता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिक्स्ड डिप्रेशन एंड एनजाइटी आ सकता है। फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिसकंडक्ट बिहेवियर। अब मिसकंडक्ट बिहेवियर्स क्या होते हैं, उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कंडक्ट बिहेवियर्स क्या होते हैं। कंडक्ट बिहेवियर्स बेटा आपके वो होते हैं जो सोशली आपके एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं। लाइक हमारी सोसाइटी में है कि मोटरवे पे 80 या 100 की स्पीड से आपने गाड़ी नहीं चलानी, तो ये आपको एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, आपने वन व्हीलिंग नहीं करनी। अब कोई बंदा है वो बैठा हुआ है और वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से थॉट्स आ रही हैं बहुत सारी, तो वो क्या करेगा, उठा बाइक निकाली और रोड पे वन व्हीलिंग करना शुरू कर दी। कुछ लोग ऐसे भी अपना एग्रेशन और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपने शायद देखा भी हो। तो हम क्या करेंगे कि इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद मिसकंडक्ट बिहेवियर है। देन आपके मिसकंडक्ट बिहेवियर विद इमोशनल बैलेंस भी आ सकता है। और फिर इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली काउंसलिंग से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन इसके इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों थेरापीज़ इसमें हम कर सकते हैं, लाइक ग्रुप के फॉर्म में भी हम किसी को समझा सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी। और सबसे बेहतर होती है इसमें आपकी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हम जो है इन पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक मेजर चीज़ जो एंड पे हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ी इससे सेपरेट है, अलग से है, वो है एक टर्म होती है ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट एक टर्म है जिसमें आप कहते हो कि लव वन की डेथ हो गई है और उसमें 6 मंथ का आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर किसी लव वन की डेथ के बाद 6 महीने तक आप उसके गम से नहीं निकले तो वो कहते हैं कि इसका ब्रीवमेंट का फेज़ चल रहा है, एक दुख का फेज़ चल रहा है, तो आप उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर ये चीज़ इससे एक्सटीड कर जाती है तो फिर आपको डेफिनेटली किसी से बात करने की ज़रूरत होती है। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हुए आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि वो आपका जो डिसऑर्डर है वो ब्रीवमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको देखनी है कि आया उसका ब्रीवमेंट का वो फेज़ से निकल गया है, उसके बाद भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, फिर आप उसे कहोगे। लेकिन